राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है प्राथमिक पूजा की महिमा, शिव निग्रह भक्षण के विषय में निर्माण तथा व्याकुल का महत्व। तदनंतर ऋषियों ने पूछने पर इस कामना की पूर्ति के कितने प्राथमिक लिंग की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करें। सुत जी बोले, महर्षियों, प्राथमिक लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलियुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निषेध सिक्काधन है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्र यज्ञ महायोगियों उत्तम कहते हैं। उससे आधा मध्य और उससे आधा मध्य माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों आदि कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का क्या तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। त्रिज्यों के लिए वैदिक प्रदर्शित के लिए ही शिवलिंग की पूजा करने श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की समर्पति नहीं है। वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दृज्य और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त ग्रंथ हो गया है, उन त्रिज्यों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा समर्पतियों में कहे हुए संक्रांत कर्म की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निग्रहतन पूजन करके उनकी त्रिभुवनामयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, यह भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव,
तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करे। तदनंतर चंदन, अक्षित और बेलपत्र लेकर वह ईशान आदि के क्रमश भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगी, वृक्ष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम तथा शुक्र, यह 10 शिव के परिवार है जो क्रमश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कृत्युमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचशर्म मंत्र का जप करके 7 रुद्रों, त्रोहस्त्र का, नाना प्रकार की वस्तुओं का तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर विमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का अक्षय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के अंग या समान पड़ती है। इष्ट देवता का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामंग है, जिसमें शक्ति स्वरूप का देवी उमा विराजमान है। पूजन को शिवलिंग से प्राश्चित मध्य में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पिछले की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिणी दिशा ही ग्रहण करे, उसी का अक्षय लेना चाहिए। तत्पश्चात यह कि शिवलिंग से दक्षिणी दिशा में उत्तरी विमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि
भगवान शिव का निग्रह नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निवारण क्या है, यह बताइए। साथ ही बेल का महत्व भी प्रकट कीजिए। सुत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको क्रहश धन्यवाद है। मैं प्रसन्न पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, 12 बार भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दंड निश्चय से युक्त है, वह शिव निग्रह का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का निग्रह आग्रह है, इस भगवान को मन से निकाल दे। शिव के निग्रह को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य आप भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव निग्रह को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रसन्न करके शिव सिमरण संपूर्ण उसका भक्षण करे। आए हुए शिव निग्रह को जो यह कहकर ही मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उसे शिव भक्त के लिए यह शिव निग्रह अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है, शिव की दिशा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का निग्रह शुभ एवं महाप्रसाद, परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव निग्रह भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जैसा से शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पदार्थ लिंग में पाषाण, रजत तथा सूर्यग्रहण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंगों में केसर नित्य लिंग में स्फटिकी लिंग में रत्ननिमित्त लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के निग्रह का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्राह्मण हत्या करने वाला पुरुष भी आदि पवित्र होकर शिव निर्माण्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ
चंडाल का अधिकार है। वहाँ जो शिव निर्माणीय हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंडाल अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माणीय का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग नर्मदेश्वर लोहा निर्मित स्वर्णित धातुमय लिंग सिद्ध लिंग जिन लिंगों की उपासना से किसी की ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वह लिंग सदैव भुवि लिंग इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रति महिमाओं मूर्तियों में चंडाल का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कार्यहित वांछित और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निग्रह पुत्र पुष्प फूल निग्रह पत्र पुष्प फूल और जल अनुग्रह है वह सब भी शलाग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पष्ट से रहित है अथवा जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निर्वहित किया जाता है लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों इस प्रकार निग्रह के विषय में शास्त्र का निर्माण्य बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो आदर पूर्वक बेलपत्र का महत्व सुनो। यह बेल वृक्ष महादेव का ही रूप है।